आज का दिन ये समापन का दिन है, वर्षावास के समापन का दिन है, इसे पवारना कहते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, क्योंकि बहुतों के मन में ये भ्रम भी है कि ये होता क्या है, पवारना होता क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। हम सभी लोग विहार में जाते हैं, घर में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये घर में जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम हम व्यक्तिगत उन्नति के लिए करते हैं, व्यक्तिगत विकास के लिए करते हैं। परिवार के लोग जो अपने घर में कार्यक्रम करते हैं, वो परिवार के लोग व्यक्तिगत विकास कैसा होगा इसके लिए वो कार्यक्रम करते हैं। चीवरधारियों को बुलाते हैं, उनसे धर्म समझते हैं, उनको भोजन दान देते हैं। तो ये कार्य ऐसा होता है कि परिवार में धर्म का प्रवेश होता है, घर के लोग जो है वो सब समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। लेकिन इसके अलावा विहार में भी आते हैं तो ज्यादातर वो व्यक्तिगत ही होता है, जबकि वो व्यक्तिगत होना नहीं चाहिए। कैसे होता है? बुद्ध के समय में होता था कि पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, अष्टमी के दिन भिक्षु संघ या भिक्षुनी संघ इकट्ठा आता था और लोग भी वहाँ पे उनसे मिलने जाते थे, उनके भोजन दान के लिए वहाँ भोजन दान देने के लिए जाते थे। तो एक तरह से वो परंपरा शुरू हुई है कि संघ का कार्य कैसा हो, संघ का विकास कैसा हो। और इसमें एक बहुत सुंदर परंपरा शुरू हुई है बुद्ध के समय से कि संघ का विकास करने की, और वो संघ का विकास होता है वर्षावास काल से। वर्षावास का जो काल होता है, जिसको 3 से 4 महीने कहते हैं, ये संघ में हम कैसे रहे, संघ की उन्नति कैसे करें, संघ का विकास कैसे करें, इसके लिए ये वर्षावास का समय होता है। क्योंकि बाकी समय में चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नाम से सारे चिवरदारी अलग अलग जगह जाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन संघ में हम किस तरह से एक साथ रहकर सीख पाए, उसका कार्य होता है वर्षावास काल में। समझ रहे हैं? तो ये इसका किस तरह से समझकर हो पा रहा है वर्षावास या नहीं, इस पर एक चिंतन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज हम इकट्ठा हुए हैं पवारना के नाम पर, यानी समापन के नाम पर, जबकि इससे और बढ़िया प्रोग्राम वर्षावास के शुरुआत में होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वर्षावास के शुरुआत में अगर प्रोग्राम होता है तो हम ये वर्षावास में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे एकत्रित रहना चाहिए, कैसी मैत्री बढ़ानी चाहिए, कैसे धम्म को समझना चाहिए, ये बातों पे चर्चा होती और उस हिसाब से उस गाइडलाइंस पर, जो गाइडलाइंस पहले दिन तैयार होती, उस गाइडलाइंस पर 3 से 4 महीने जो संघ वहाँ रहता है, चाहे वो भिक्षु संघ हो, चाहे वो भिक्षुनी संघ हो, ये उस गाइडलाइंस पर चलते और साथ ही साथ जो उपासक संघ और उपासिका संघ है जो उनको मदद करते, तो उन्होंने किस तरह से उनको मदद करना है, किस तरह से उन्होंने उस वर्षा काल में चिवरधारियों से धम्म समझने के लिए संघ के तौर पर किस तरह से रह पाए, ये समझने की भी गाइडलाइंस तैयार हो सकती है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से वर्षावास की शुरुआत में उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। बस कार्य शुरू हो जाता है, एक बस्ती के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, विहार में हो जाते हैं, वर्षावास की शुरुआत हो जाती है, लेकिन समापन का कार्यक्रम में बहुत से लोग आते हैं। अभी हम देख रहे हैं इतने सारे जगह पर हम पवारना के कार्यक्रम में गए हैं, पवारना के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हैं
और भोजन दान का भी कार्यक्रम हर जगह हुआ है। तो भोजन दान किसका? ये मुझे यहाँ तक पता चला लाखों रुपए भोजन दान में खर्चे हुए समापन के दिन, लाखों रुपए खर्चे हुए, यानी एक कार्यक्रम में लाख रुपया खर्चा हो रहा है। और किस लिए? तो खत्म हो गया इस खुशी में। समझ रहे हैं क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बुद्ध ने शुरू किया था, ये इस तरह का एक परंपरा शुरू की थी, इसके पीछे का मकसद क्या रहा है। अब हम जब बता रहे हैं तो यहाँ पर उपस्थित नागपुर से आए हुए, वर्धा से आए हुए, केरजर से आए हैं और मुंबई से भी आए हैं, काफी लोग यहाँ पर हैं। और मुझे लगता है अभी आप लोग कम से कम शुरुआत का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से करेंगे विद गाइडलाइंस। अपना सिलेबस तैयार करना है, वो सब होना है। जैसे यहाँ पर हमने किया था, यहाँ पे काफी लोग आए थे 7 जुलाई को जब प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ था, उस समय हमने एक गाइडलाइन रखा था कि यहाँ पे क्या क्या होना है और कैसे होना है। इस तरह के कार्यक्रम हर विहारों में होना बहुत जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि संघ में रहने की आदत किसी को नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो एक वाक्य आता है, जिथे 2 भांडे असतील ते वाजतात। घरों में होता है ना, कहते हैं लड़ाइयाँ होती है। जब हम संघ में रहते हैं ना सब कोई, तब पता चलता है कि कितनी लड़ाइयाँ होती है। यानी ये प्रोसेस है, संघ में रहना कैसे है ये सीखना है। और ये समय आता है वर्षावास का। अब ये परंपरा क्यों शुरू नहीं हुई? क्योंकि संघ में रहने की या संघ में कैसे रहे ये सीखने की, क्योंकि हर जगह संघ के रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। बुद्ध के समय में थी, अभी नहीं है। अभी कैसी है? एक एक विहार में एक एक भिक्खु या एक एक भिक्खुनी रहते हैं और बहुत खुशी से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन उन्हीं के पास में एक और चीवरधारी चला जाए, लड़ाइयां शुरू। ये सब का है। मैं क्योंकि सीखे नहीं है, उसको रहना भी सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं बच्चे को छोटा रहता है तो उसको संस्कार देते हैं, वैसे संघ में रहने के भी संस्कार हमको देने पड़ेंगे। जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि एक्सप्लेन करते हैं, तो हम ऐसे ही बताते हैं कि ज्ञान लेना है, प्रज्ञा स्थापित करना है, प्रज्ञा स्थापित करके हमको शील का पालन करना है, शील का पालन करके करुणा निर्माण करना है, और करुणा निर्माण करोगे तो आपकी मैत्री हो जाएगी। व्यक्तिगत हो गया। तो क्या यहाँ एंड होता है क्या? वो ये यहाँ एंड हो रहा है क्या? नहीं। क्या हो रहा है? जो मैत्री हो गई है जिन लोगों में, ये मैत्री व्यक्तिगत तौर पर रहेगी, लेकिन मैत्री के साथ में फिर हम एक साथ आगे और कैसे बढ़ना है, तो फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि साथ में करना पड़ता है। समझ रहे हैं? पूरा मैत्री का संघ जो तैयार हुआ है, ये संघ को फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि करना पड़ेगा, फिर से वो ज्ञान लेना पड़ेगा कि हम संघ में कैसे रहे एक साथ। बहुत मुश्किल है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमको इस तरह के विहार बनने चाहिए जहाँ पर संघ में रहने की व्यवस्था हो और जहाँ पर उनकी व्यवस्था हो। एक ये मैंने पिछली बार तो प्रशिक्षण केंद्र की बात की, ये संघ में रहने की बात हो रही है उन विहारों की। लेकिन संघ में रह रहे हैं तो वो हम अगर उनको विहार बना दिया, संघ में रहने की व्यवस्था कर दी, उनको सारी सुविधाएं दे दी, लेकिन कैसे रहे ये प्रशिक्षण ही नहीं हुआ, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा।
तो उनको फिर ये प्रशिक्षण केंद्र में आना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अब हम ये प्रशिक्षण केंद्र में देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही परेशानियां हुई है। लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग रहते क्यों है साथ में, यानी जो सहायता करते हैं उनको भी लगता है इतने सारे लोग क्यों रहते हैं। हमको बड़ी सुविधा होगी अगर एक व्यक्ति रहा, तो एक व्यक्ति को मदद करना आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा रहते हैं ना तो बहुत कठिनाई हो जाती है। तो इसीलिए उपासक उपासिका संघ को भी बहुत अच्छे से प्रशिक्षित होना पड़ेगा, ताकि वो भिक्खु भिक्खुनी संघ को मदद करे और ये चारों संघ मिलकर फिर धम्म का प्रचार प्रसार सही तरह से कर पाए। आज हम लोग पीछे इसीलिए है कि हम चारों संघ, एक तो संघ एक एक भी पूरा नहीं है, फिर ये चारों संघ की बात आ रही है तो ये चारों संघ भी एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं है, संघ ही नहीं है एक तरह से हम ये कहेंगे। और इसीलिए धम्म का प्रचार उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए। तो क्या होता है पवारना में? पवारना ये वो दिन होता है जो ये 3 महीने, 3 से 4 महीने जो अध्ययन होता है, किसका? चीवरधारियों का। या शाम के समय में अगर, या दोपहर में जब भोजन दान लेकर आते हैं वो समय, और शाम के समय में उपासक उपासिका संघ चीवरधारियों के पास आते हैं, उनका उपदेश सुनने के लिए आते हैं, भोजन देने के बाद में उनका उपदेश सुनते हैं, धम्म समझते हैं। तो इसमें क्या समझा है क्या नहीं समझा है ये देखना पड़ेगा। चीवरधारी क्या सीख रहे हैं, बाकी समय उनके अध्ययन का होता है, उनके अध्यापन का होता है, वो क्या कर रहे हैं ये देखना पड़ता है। यहाँ पर वैसे ही हुआ, ये प्रशिक्षण केंद्र होने की वजह से यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग 10 दिन के लिए चीवर लेने के लिए आए थे, कुछ 1 महीने के लिए आए थे, कुछ 3 महीने के लिए आए, उन्होंने चीवर लिया और वापस घर गए, चीवर निकाला और गए। इससे हमको एक सीख मिली, ये पहले नहीं समझ में आया था हमारे। क्या सीख मिली हमें? भाई एक व्यक्ति आ रहा है घर से डायरेक्ट चीवर लेने के लिए, ठीक है, अब चीवर लेने के लिए आया, यहाँ पे 10 दिन चीवर में रहा और सीखा क्या कि चीवर में कैसे रहते हैं। क्या सीख कर गया? चीवर में कैसे रहते हैं। घर में जाकर में क्या वो चीवर में था? नहीं। तो उसमें उसको घर में कैसे रहना ये उसको सीख नहीं मिली। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे चीवर में कैसे रहे वो सीखा, लेकिन घर में जाकर वापस कैसे उपासक या उपासिका के तौर पर रहोगे ये सीख नहीं मिली, क्योंकि वो चीवर में थे। तो वो चीवर में होने की वजह से उनमें अहंकार तो बढ़ गया, क्योंकि वो लेकर गए अहंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आया उन्होंने उनका मान सम्मान किया, उनको आदर किया, उनको दान दिया, और जब वो घर में जाते हैं तो एक्स सामनेर और एक्स सामनेरी बनकर जा रहे हैं। तो परिवार के लोग, बस्ती के लोग, गांव के लोग उनका स्वागत सत्कार फिर से कर रहे, फिर से सम्मान दे रहे। यानी वो अहंकार जो यहाँ पे 10 दिन में सीखा वो और बढ़ते जा रहा है। परिवार में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, ये अभी तक सीखा नहीं, क्योंकि वो मौका भी नहीं दिया जा रहा है उनको वो सब करने का। वो भी घर में जाकर मैंने चीवर लिया था, मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूं। समझ में आ रहा है? ये चिंतन हमारा ये 3-4 महीने में बहुत हुआ है, क्योंकि हम कुछ प्लान करते हैं तो वो प्लान करते समय, कार्य करते समय हम देखते हैं कि उसका असर क्या हो रहा, परिणाम देखना पड़ता है ना। तो ये परिणाम हमको दिखाई दिया
और तय कर लिया कि अभी चीवर देना ही नहीं। पहले घर में कैसे रहना है वो सीखो। तो उपासक या उपासिका बनने के लिए आओ, चाहे 1 दिन के लिए आओ, चाहे 2 दिन के लिए आओ, चाहे 3 दिन के लिए आओ। यहाँ पर प्रशिक्षण लो कि घर में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे रहना है, तुम्हारी मैत्री घर के लोगों से कैसे बढ़ानी है, बस्ती के लोगों से कैसे बढ़ानी है, गांव के लोगों से कैसे बढ़ानी है, ये सीखो। और जब इसमें तुम प्रवीण हो जाओगे, उसके बाद में तुम आओगे तो फिर बाल काटो। चीवर नहीं बोला मैंने, क्या कहा? सिर्फ बाल काटो। बाल काटो, सफेद कपड़ों में रहो, प्रॉपर उपासक उपासिका की तरह। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद में संघ में कैसे रहना वो सीखोगे। क्योंकि जो अनागारिक बनता है, सफेद कपड़ों में बाल काट के रहता है, वो गृहस्थ जीवन छोड़कर वो संघ में रहने का प्रयास करता है। वो 3 दिन के लिए नहीं होता है, वो 1 दिन के लिए नहीं होता है, वो कम से कम 3 महीने के लिए होना चाहिए। अभी तो हमने 1.5 महीना ही रखा था, लेकिन कम से कम 3 महीने के लिए होना चाहिए। और 3 महीने में वो संघ में सही तरह से रह पाया है, तभी वो चीवर लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहली ट्रेनिंग कौन सी होनी चाहिए? परिवार में किस तरह से रहे, समाज में किस तरह से रहे। दूसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए संघ में किस तरह से रहे। उसके बाद में चीवर लेकर हम संघ में आकर फिर प्रचार प्रसार कैसे करें, वो ट्रेनिंग लेना है। ये हमारा इस 3 से 4 महीने के प्रोसेस रहा है। अब क्यों बता रही हूं मैं? क्योंकि आज का दिन रिपोर्टिंग का दिन है। पवारना का मतलब है रिपोर्ट करना कि 3 से 4 महीने में क्या किया। समझ में आ रहा है? हम तो बस पवारना बोलकर खाना पीना करते हैं, चीवर सिर पे लेते हैं और चलते हैं और देते हैं। ये नहीं है, ये रिपोर्टिंग का दिन होता है। ये परीक्षा हमने पास किया या नहीं उसका दिन होता है। और जो बहुत अच्छे से ये 3 से 4 महीने का समय बिताता है, अच्छा अध्यापन करता है, अच्छा अध्ययन करता है, उसको कठिन चीवरदान दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो संघ में रहकर अच्छा रहेगा। अभी अकेले अकेले तो पता तो नहीं चलेगा किस तरह से बदलाव हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे विहार में एक व्यक्ति है तो उसको चीवर दे दिया, हो गया। हाँ, नहीं तुम्ही देता, उपासिका देता, आम्ही ना देता। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर चीवर कठीण चीवरदान म्हणत होता। चीवर देण्याचे नाही, कठीण चीवर चीवरदान, बज्जाची गोष्ट। अब यहाँ आने के बाद में अगर संघ में रह रहे हैं तो उनमें से जो संघ को चला रहा है उसका कर्तव्य होता है कि संघ में रहने वालों को नंबर दे। कौन कितना उत्तम तरीके से रहा है, कौन कितना उत्तम तरीके से कार्य किया है, कौन कितने मैत्री से रहा है, किसने शिक्षा बहुत अच्छी तरह से ग्रहण की है, ये सबको नंबर देना पड़ता है। अब वो नंबर देने के बाद में फिर जो सबसे उत्तम होता है उसको कठिन चीवरदान दिया जाता है। बाकी लोगों को चीवर दिया जाता है, लेकिन वो प्रोत्साहन बोलते हैं ना, प्रोत्साहन के तौर पर उनको कुछ दिया जाता है। प्रोत्साहन पुरस्कार कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि ये दिन रिपोर्टिंग का है और इसी तरह हर जगह होना चाहिए। इवन समझो जहाँ पर एक चीवरधारी है और वहाँ पे लोग आए, उनको मदद किए हैं पूरा समय, और उन्होंने वो एक चीवरधारी ने उपासक को या उपासिकाओं को जो भी पढ़ाया है, जैसे यहाँ पर परंपरा है खास करके महाराष्ट्र में
बुद्ध और उनका धम्म पढ़ने की, है ना, ये परंपरा है। अब ये पढ़ाए हैं तो कितना समझ में आया, तो वहां पे मुझे लगता है कि उपासिकाओं में से उत्तम देखना पड़ेगा कौन है, बराबर है ना। फिर उनको देना चाहिए कुछ पुरस्कार कि कौन अच्छे से किया। अब मैंने बहुत जगह पूछा, अब 5-6 जगह मैं पवारना में गई हूँ भिक्खुनियों के, पता चला कहाँ जा रहे? कि उपासक उपासिकाओं ने 10 साल से 20 साल से बुद्ध और उनका धम्म सुना है, और पूछा उनको कि क्या समझ में आया, तो बोलते 0, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? कारण है इसके पीछे, इसके पीछे कारण ये है कि उसको समझकर नहीं पढ़ाया या उसे समझाया नहीं गया है। खत्म करना है, हमारे दिमाग में क्या है, ये तारीख से ये तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, एक दिन आगे नहीं होना चाहिए, खत्म करो, जल्दी जल्दी पढ़ो। इस तरह का होने की वजह से वो कहते हैं ना सरकारी टीचरों को, भाई सिलेबस खत्म करो। उसी तरह का चिवरधारियों को, चाहे वो भिक्खु हो या भिक्खुनी हो, उनको कहा गया कि 3 महीने का वर्षवास है तो 3 महीने में तुमने किताब कंप्लीट करनी ही करनी है। वो कंप्लीट कर देता है। बच्चों को कितना समझा नहीं समझा इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम वो स्कूलों में परीक्षा तो भी होती है। हमारे बिहारों में परीक्षा होती है क्या? हमारे बिहारों में परीक्षा भी नहीं होती है, होनी चाहिए, जबकि वो होनी चाहिए। अभी देख रहे हैं कि बहुत कम लोग आए हैं परीक्षा के नाम पर, कि वो भी स्कूल के बच्चों के लिए करवा रहे हैं, युवाओं के लिए करवा रहे हैं। तो 14 अप्रैल के दिन या 6 दिसंबर के दिन या अक्टूबर में इस तरह के एग्जाम्स होते हैं। लेकिन जो रोज बिहार में आते हैं, जो रोज धम्म समझते हैं, ये मुझे लगता है पहले दिन केजी में एडमिशन लिया था और 20 साल के बाद में भी केजी 1 में ही है, क्योंकि परीक्षा दी नहीं और आगे के क्लास में बड़े ही नहीं। केजी 1 में भी नहीं है, केजी में ही है। नहीं, केजी 1 ही फर्स्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा सिस्टम हमने सही तरह से समझा नहीं और इसीलिए हम लोग आज पीछे हैं। पुरुष मंडली को तो लगता है महिलाओं का कार्यक्रम है, हमको क्या सुनना है, वो बिहारों में आते ही नहीं। सॉरी यार, 2-3 लोग हैं यहाँ पर। अपवाद, क्योंकि कभी भी 100% कुछ नहीं होता है, और वो भी इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें अच्छा सुनने को मिलता है, अच्छा समझने को मिलता है, इसलिए वो लोग हैं। नहीं तो बाकी लोग तो आते ही नहीं है। तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम देखो, इस तरह का होता है। यहाँ तक कि हमने जैसे इस बार किया है कि अभी आप लोगों ने त्रिशूल पंचशील बोला, हमने बुलवाया आपसे, इसके बाद में मराठी में भी बुलवाया। मराठी में बुलवाने के बाद में क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क महसूस हुआ? कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ फर्क महसूस हुआ? 2-3 हाथ उठ रहे हैं, सच में? हाँ। क्यों फर्क पड़ा? क्योंकि समझा। मेरे माइंड को मैंने जो बोला वो समझा, दूसरे ने बोला नहीं, आपने खुद बोला मराठी में, तो आपके माइंड ने उसको ग्रहण किया, ये फर्क हुआ। हमने कई बिहारों में कहा है मराठी में बोलने लगा, हमारे कुछ भिक्खुनियां छोड़कर बाकी सब जगह होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों? मना किया जाता है। क्या गरज है हिंदी में बोलने की, क्या गरज है मराठी में बोलने की? और खास करके पता है कौन मना करने वाले थे? पुरुष मंडली। क्यों? क्योंकि उसमें मी दारू बीड़ी सिगरेट पीना नहीं, ये थे ना, सीधा बोल देते हैं मराठी में नहीं बोलना है। हमने 50 बिहार घूमे थे पिछले बार चलो बुद्ध की ओर में, उसमें ऐसे बोलने लगाते थे तो बराबर आ जाते थे। वो बोली तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पियो। हम बच्चों को सिखा रहे हैं, ये बच्चों के लिए। लेकिन वो जो जिनको हम बोले तुम जाओ, जो हमको बोल रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे कि वो बुद्धिज्म में भी छोटे बच्चे ही है।
समझ रहे? हाँ, बाल बुद्धि कहते हैं उसको। बाल यानी बच्चा, वैसे एक तरह से मूर्ख भी कहा जाता है पाली में। पाली में बाल का अर्थ होता है मूर्ख। तो ये इस तरह का बात है। तो ये अभी हमको पूरी अच्छी तरह से आगे का प्लान में बता रही हूँ। हमको ये समझना है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको सोच समझकर करें। सोच समझकर बोले तो उसका कुछ अर्थ होगा, नहीं तो वो वर्त बड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जबकि वो होता है ना चौथा शील, मूसावादा में और 2-3 शील आते हैं, जिसमें एक आता है व्यर्थ बड़बड़ करना नहीं। हम बोलते ही नहीं है, मी व्यर्थ बड़बड़ करना नहीं, खोटो बोलना नहीं बोल देते हैं और खोटा बोल जातो। ठीक है, तो व्यर्थ बड़बड़ करना नहीं भी बोलते नहीं है। तो ये इस तरह की बात है कि बुद्धिज्म में हम आए हैं तो सबसे पहली सीख रखनी है हमें। जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सोच समझकर करना है। इसलिए जहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करने की बात आती है वहाँ पे लोगों की संख्या कम होती है। हमारे पास में भी आए ना जो चीवर लेकर, उनमें से कई लोग थे जो बोले मुझे पढ़ना ही नहीं है। यहाँ तक कहा गया, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं और की, कि ये तक कहा गया कि इसको तो हमेशा के लिए भिक्खू बनना है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, स्कूल जाने की क्या जरूरत है। ये तक सुना। यानी भिक्खू बनना है तो स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है। तो एक अज्ञान और एक मूर्ख बच्चे को हम भिक्खू के रूप में देखना चाहता है समाज। उनको स्कूल और कॉलेज जाने के बजाय उनको परित्राण के लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि पाठ हो गए ना, तोते की तरह पूरे गाता सुत पाठ हो गए, याद हो गए। तो उनको कहाँ भेजा गया? परित्राण करने के लिए। वो अहंकार बढ़ते जा रहा है उनका। ये इतने इतने से सामने रहते हैं और ऐसे अहंकारी पुरोहिताई सीखी जाती है। इसलिए कहते हैं प्रशिक्षण केंद्र हो तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सबसे पहले अहंकार कम होना सीखना चाहिए। यही तो सिखाया नहीं जा रहा कहीं पर भी। सबसे पहले ही हाथ करके, यहाँ पे 7 साल का बच्चा चीवर लेगा। यहाँ पे की बात नहीं, मैं सब जगह की कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने देखा है, मैंने कोल्हापुर में भी देखा है, बहुत जगह देखा है। क्या करते हैं? चीवर देते हैं और उसको बोलते हैं हाथ करूनु बेरा भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। पाठ हो जाता है, वो हाथ खड़े रहते हैं। अभी कितने सारे वीडियो आए हैं, लाइन से सामने रिया चल रही है। मैंने देखा, अभी पूना का एक वीडियो देखा था। सारी अभी चीवर लिया है 10 दिन के लिए, और वो लोग कैसे चल रहे हैं? लाइन से ऐसे हाथ करके चल रहे हैं। आता जाता अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन हाथ ऐसी करके चल रहे हैं। और आप जैसे लोग भी बोलते माता जी आशीर्वाद दे ना। समझ रहे हो ना? आप भी कह रहे हो, आप प्रोत्साहित कर रहे हो पुरोहिताई को, आप प्रोत्साहित कर रहे हो अज्ञान में भरे हुए चीवरधारियों को। आप विहार बांध रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ पर जो भी चीवरधारी रहेगा, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे धम्म से हो, एजुकेशन का छोड़ो, धम्म के माध्यम में भी अगर वो आगे नहीं बढ़ा है, धम्म नहीं जानता है, तो वो धम्म जानने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने पूछा कितने विहारों में लाइब्रेरीज है? कितने विहारों में लाइब्रेरीज है? कौन सा विहार आपका? हाँ, संतागढ़ आपने बताया था। यस, वहां पे पूछा था मैंने। लाइब्रेरी या नहीं है? वाचनालय है कि लाइब्रेरी है? वाचनालय को ही लाइब्रेरी बोलते हैं। पुस्तकालय किसके लिए है? पक्का
नहीं, बच्चे आते हैं, मैंने देखा। ये बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए वाचनालय है सब सभी विहारों में। भिक्खु भिक्खुनियों को पढ़ने के लिए कहां पर लाइब्रेरियां हैं? ये 3 महीने के लिए तो भी कुछ ऐसी किताबें रखे हैं वहां पे कि ये किताबें रखे हैं, बनते जी आप इसको पढ़ो और इसमें से हमको समझाओ। अरे चिवरधारी हमारे कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जाता है। ये इस तरह का सब जगह कितने सारे हमने देखा अभी यहाँ पे एमए पाली में कि सामने लोगों को देखा है जो पढ़ रहे हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं, विहार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो सुबह उठकर वंदना नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, वो वहां की साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। पहले वो करो, कम से कम एग्जाम के समय तो उनको छोड़ देना चाहिए ना। कितने सारे सामने रोका हमारे पास में आया फोन, बनते जी हम लोग कहाँ रहे, हमारी पढ़ाई है, हमारे एग्जाम्स हैं, हमको विहार नहीं मिल रहा है, क्या करें। यानी हम लोग विहारों को अभ्यास के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बातों को हमने ध्यान रखना चाहिए। बहुत कुछ हम लोग बहुत पीछे हैं अभी बुद्धिज्म के नाम पे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा। हमारे यहाँ का रहा है इस केंद्र में 2 सामनेरियां ऐसी थी जिन्होंने डायरेक्ट बोलते हैं मुझे पढ़ना ही नहीं है। हम बोले जाओ, जब पढ़ना नहीं है तो तुम चले जाओ भाई, यहाँ पर तो उन्हीं को रखा जाएगा जो पढ़ता है, जो पढ़ेगा। हमको पढ़ना नहीं है, सीधा बोल दिया। अब हमने उनको निकाला, समझो कि नहीं तुमको यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, तो आप जैसे लोगों में से या चीवरधारियों में भी बोलते हैं ये बहुत बुरे हैं, ये लोग किसी को रहने नहीं देते। लेकिन किसको रहने देना है? माहौल क्यों खराब करना है? अगर कोई पढ़ रहा है उनको प्रॉब्लम होगा ना, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा हमको कि अगर यहाँ पे चलाने वाले, पढ़ाने वाले अगर किसी को निकाल रहे हैं तो समझ जाना है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी बात हुई है कि वो यहाँ पर रहकर वो कार्य नहीं करना चाहते जो करना चाहिए। स्टार्टिंग में 10 सामनेरिया थी यहाँ पे, कम हो गई, आज 3 ही है। क्यों? उसमें से तो कुछ ये कह सकते हैं कि 3 महीने के लिए आई थी, वो चली गई, एक महीने के लिए गई, 1 महीने के लिए लिया था वो गई। लेकिन एक सामनेरी थाईलैंड से आई। एक सामनेरी कहाँ से आई थी? सामनेरी बनने के लिए आई। हाँ। और क्यों आई वो ये बोली कि मैंने सुनीति बंते जी को 2015 में सुना था। कौन सी बात सुनी थी? मैं बताना चाहूंगी इस पे। मैंने वहां बताया था कि बुद्ध कैसे 4 कदम चल सकते हैं, सिद्धार्थ कैसे 4 कदम चल सकते हैं। बुद्ध चले थे जन्म होते ही, बुद्ध का जन्म होते 4 कदम के 7 कदम चले हैं। 7 कदम चले ना, वो कहते हैं ना 7 दिन का उनका रहा है मेडिटेशन का। लेकिन सिद्धार्थ जन्म लिए तो 7 कदम चले क्या? चल सकते हैं क्या? ये मैंने वहां पे बताया था। वो उसके दिमाग में इतना फिट बैठ गया कि ये बहुत अच्छे से समझाती है। तो वो बोले मैं 2 साल से आने का प्रयास कर रही थी, कुछ कारण हो गया मैं नहीं आ पाई। तो वो 10 साल के बाद, मतलब 8 साल के बाद, अभी 8 साल के बाद उसको मौका मिला तो वो यहाँ आई और यह अचीवर लेकर उसने उसके जो जो प्रश्न थे वो जानने का प्रयास किया। वो पढ़ने के लिए आई थी, सीखने के लिए आई थी और बोली कि अगले साल मैं 3 महीने के लिए आने वाली हूं।
तो हमको पढ़ने वाले चाहिए। क्यों पढ़ने वाले और सीखने वाले चाहिए? क्योंकि यही लोग बाहर जाकर लोगों में धम्म का प्रचार सही तरह से कर पाएंगे। अब बोलोगे यहाँ आकर हम चैंटिंग सीखना है, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे विहारों में चैंटिंग सीख चुके हैं पहले से। यहाँ पर सीखना है तो चैंटिंग का अर्थ सीखना पड़ेगा, समझ रहे? यहाँ सिर्फ चैंटिंग बोलने से नहीं चलेगा, यहाँ वो चैंटिंग का अर्थ सीखना पड़ेगा। और यहाँ अगर चैंटिंग का अर्थ ना सीखते हुए सिर्फ चैंटिंग बोलेंगे तो तुम्हारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है। मैं ये इसके माध्यम से क्लियर करना चाह रही हूँ अपने संस्था का भी, ये प्रशिक्षण केंद्र का भी एक कार्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि हम आगे क्या करेंगे, कौन आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए, किसको हम प्रवेश देंगे, किसको नहीं देंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अब अगर हमको सही तरह से प्रचार प्रसार करना है तो ये 3 महीने के वर्षावास में, 3 से 4 महीने के वर्षावास में उपासक उपासिकाएं अपना 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का शिविर कर सकते हैं। बाकी बीच में भी समय मिला तो आप लोग आमंत्रित हैं, समझ रहे? तो ये इस तरह का हमारा कार्य रहेगा और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग इसका सपोर्ट काफ़ी अच्छे तरह से करेंगे। मैं अनुला ताई को खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की है कि हम ये अनुभव ले पाए हैं, यहाँ रहकर हम ये अनुभव ले पाए हैं। क्योंकि हम कम से कम मुझे लगता है 12 साल से मैं प्रशिक्षण देने का काम कर रही हूँ भिक्खुनियों को, सामनेरियों को, लेकिन